सो गाइज आज हम चैप्टर नंबर फर्स्ट की एक्सरसाइज 1B करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने इसका इंट्रो और इसमें जो फर्स्ट एक्सरसाइज हमने वो कंप्लीट की थी। ये हमारी जो न्यू बुक है उसके अकॉर्डिंग चलेगा अब हमारा सिलेबस। ये हमारी सेलिना कॉन्साइज बुक है क्लास 9 ICSE के लिए। ओके, तो इस बुक में से हम अब कर रहे हैं एक्सरसाइज 1B। अब ये जो लेक्चर मिलेगा हमारा फर्स्ट जो लेक्चर मिलेगा इसमें आपको ईच एंड एवरी क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा। जो हमारा ओल्ड लेक्चर है उसमें हमने कुछ क्वेश्चन क्या किए हुए हैं, स्किप किए हुए हैं, लेकिन इसमें स्किप नहीं होंगे। और जो अदर चैप्टर्स हैं इससे आगे वाले उसमें कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं है। हमारे जो ओल्ड लेक्चर है उसमें हर एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, लेकिन ये न्यू बुक के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं इसमें 1B। अब देखो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर रेशनल और इरेशनल। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन नंबर रेशनल होगा और कौन इरेशनल। देखो अगर आपने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखा है तो आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं आएगी कि भाई रेशनल किसको बोलते हैं, इरेशनल किसको बोलते हैं। सिंपल सी बात है, वो नंबर जो रूट के अंदर हो और रूट से बाहर ना पाएँ। वो स्क्वायर रूट हो सकता है, क्यूब रूट हो सकता है, फोर्थ रूट हो सकता है एंड सो ऑन। या फिर वो वैल्यू जो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग हो, नॉन रिपीटिंग हो, वो क्या होती है हमारी इरेशनल होती हैं और सभी रेशनल होते हैं। ये बातें आपको तभी समझ में आ रही होंगी अगर आपने इसका इंट्रो पार्ट देखा होगा। तो आप इसका इंट्रो पार्ट देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। इसी चैप्टर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। ऊपर की तरफ ओल्ड लेक्चर और नीचे की तरफ देखोगे आप उस प्ले लिस्ट में तो आपको न्यू लेक्चर मिलेंगे जिसमें उसका इंट्रो और फिर इसके एक्सरसाइज 1B 1A और फिर इसके बाद हम 1B कर रहे हैं एंड सो ऑन, हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो अब अगर हम बात करें कि इस वाले नंबर की, भाई देखो ये नंबर बताना है आपको कि ये रेशनल होगा या फिर इरेशनल। देखो वो नंबर जो रूट के अंदर है, रूट से बाहर नहीं आ पा रहा, वो इरेशनल होता है। देखो यहाँ पर भी ऐसा है कि रूट के अंदर है वैल्यू, रूट से बाहर आ रही है या नहीं। ये कैसे हम पता करेंगे? ये पता करेंगे जब हम इसको सोल्व कर लेंगे। अब सोल्व कैसे करना है आपको, वही है कि इसमें यूज़ करेंगे हम a+b का होल स्क्वायर, क्योंकि ये a+b के होल स्क्वायर की फॉर्म में। अब इसे ऐसे नहीं कर देना कि इसका स्क्वायर अलग किया, इसका स्क्वायर अलग किया। अब मोस्टली बच्चे ऐसे ही कर देते हैं जल्दबाजी में और क्वेश्चन हो जाता है गलत। इसमें यूज़ हो रहा है a+b का होल स्क्वायर। क्या होता है a+b का होल स्क्वायर? a+b का होल स्क्वायर होता है क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या फिर 2ab आप बीच में भी लिख सकते हो, और प्लस 2ab। ये जो 2ab है हम इसको बीच में लिख सकते हैं, बी स्क्वायर को यहाँ पर भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही है। इसका यूज़ करेंगे हम। तो यहाँ पर देखो ये a है, ये b है, तो a+b के होल स्क्वायर को कह सकते हैं ए स्क्वायर। ए की वैल्यू ये है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो √2 का स्क्वायर प्लस 2ab तो 2 इंटू ए की वैल्यू ये। बस हम ए और बी के प्लेस पर क्या रख रहे हैं, ये यहाँ पर 2 और यहाँ पर √2। बस देखो ए के प्लेस पर हमने 2 रखा, बी के प्लेस पर √2, ए के प्लेस पर 2 और बी के प्लेस पर √2। ये करना है सिंपल। सोल्व करेंगे, यहाँ पर 2 का स्क्वायर आएगा 4, √2 का 2 और यहाँ पर 2 2 ज़ा 4 √2, ये होगा। प्लस करेंगे तो आएगा 6 प्लस 4 √2, ये होगी इसकी वैल्यू। ये होगा हमारा फर्स्ट पार्ट इसका। तो अब ये फर्स्ट पार्ट बताओ, अब इसमें जो रूट वाली वैल्यू है वो यहाँ से हटी नहीं यहाँ से, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एलिमिनेट नहीं हुई तो हम क्या कह देंगे कि ये क्या है, हमारा एक इरेशनल नंबर है। ये एक इरेशनल है। अगर रूट वाली इसमें दिखाई दे रही है वैल्यू, रूट वाली ख़त्म नहीं हो रही वैल्यू, ठीक है, तो हम उसे बोलेंगे कि वो क्या है, एक इरेशनल है। अगर ये रूट है था नहीं इसमें, इसमें से रूट हट जाता तो वो क्या होता है, एक रेशनल नंबर होता। सिंपल बात है हमारी। ऐसे ही अगर हम इसका सेकंड पार्ट देखो तो सेकंड वाला पार्ट देखते हैं। इसमें हम सेकंड पार्ट में क्या होगा, सेकंड पार्ट में ये 3 माइनस √3 और होल स्क्वायर। ये बिल्कुल सेम ऐसी है, होल स्क्वायर है इसमें a-b का, इस बार a-b का होल स्क्वायर है। और a-b का होल स्क्वायर आपको पता है क्या होता है। देखो ये जो आइडेंटिटीज़ है ना, ये आइडेंटिटीज़ हमने इस पर एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें सारी आइडेंटिटीज़ इस बुक में होने वाली जितनी भी अलजेब्रिक आइडेंटिटी है उन पर हमने बात की है। उनको हम कैसे ड्राइव करते हैं, कैसे याद रख सकते हैं। देखो ये आइडेंटिटी ना, ये तो आपको याद रहती है a+b का होल स्क्वायर, a-b का, लेकिन अगर आ जाए a+b का होल क्यूब, a-b का होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब, a+b+c का होल स्क्वायर, इस टाइप की जितनी भी आइडेंटिटीज़ हमने एक वीडियो में कवर की हुई हैं, कैसे उनको बनाया गया है, कैसे वो आती हैं, कैसे हम याद रख सकते हैं, वही सभी चीज़ें उसमें डिस्कस की गई हैं। तो अगर आपको कोई भी आइडेंटिटी में प्रॉब्लम है तो आप उस लेक्चर को ज़रूर देखें, और उस लेक्चर को तो आप देख ही लें। क्यों? क्योंकि वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा हर एक चैप्टर में। तो उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसको देख लें पहले, अगर आपको कोई भी आइडेंटिटीज़ में प्रॉब्लम होती है याद रखने में। तो यहाँ पर है यहाँ पर है a-b का होल स्क्वायर, और a-b के होल स्क्वायर में सिर्फ क्या होता है, 2ab वाली वैल्यू जो होती है उसमें -2ab होता है, और सभी ये सेम रहता है, a² + b² -2ab। अब अगर हम इसे सोल्व करेंगे, देखो
यहाँ पर सिर्फ आपको ए और बी की वैल्यू रखनी है, ये वाली वैल्यू इधर रखी, अब यहाँ पर ए और बी की वैल्यू रखेंगे। ए के प्लेस पर 3, तो ये ए स्क्वायर, बी के प्लेस पर √3 और -2ab करेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू √3। यहाँ 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, √3 का करेंगे तो 3 और यहाँ 2 3 जा 6 और यहाँ √3। 9 और 3 कितना होगा 12 -6 √3। ओके, ये होगी हमारी वैल्यू। बताओ रेशनल है इरेशनल? देखो √3 खत्म ही नहीं हुआ तो ये क्या है हमारा एक इरेशनल नंबर है, बस ये बता देंगे हम इसमें, सिंपल ये है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, नेक्स्ट पार्ट है इसका क्या, क्वेश्चन नंबर 3। तो 3 पार्ट में अगर हम देखें इसमें क्या दे रखा है, 5 प्लस √5 इस तरह की वैल्यू दे रखी है हमें, 5 प्लस √5 और 5 माइनस √5। अब बताओ ये रेशनल है या इरेशनल है? तो अगर आपने आइडेंटिटी की हुई है तो आपको क्लियरली यहाँ पर पता चल रहा होगा यहाँ कौन सी आइडेंटिटी यूज़ हो रही है हमारी। अगर हम इनको सोल्व करेंगे तो हमेशा आपको सोल्व करने के बाद, सिंप्लीफाई करने के बाद ही क्वेश्चन का आंसर देना है कि वो रेशनल होगा इरेशनल। अब आपको बताओ इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज़ हो रही है? इसमें यूज़ हो रही है a प्लस बी ए माइनस बी। ए प्लस बी ए माइनस बी किसके इक्वल होता है हमारा? ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो आप इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल लिख सकते हैं। तो हम इस वाली वैल्यू को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल लिख सकते हैं। ए स्क्वायर, ए की वैल्यू 5 तो 5 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू √5 तो √5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और √5 का 5, आंसर आ गया 20। ये आएगा इसमें 20 आंसर। अब ये बताओ रेशनल है इरेशनल है? इसमें रूट है ही नहीं कहीं भी, इसे हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये क्या है हमारा रेशनल नंबर है, सिंपल। ओके, फोर्थ वाले में अगर हम बात करें फोर्थ क्वेश्चन की, इसके फोर्थ पार्ट की, तो फोर्थ पार्ट में ये √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर। ये बताओ इसमें ये आइडेंटिटी यूज़ हो रही है माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और -2ab, 2 इंटू ए इंटू बी। कुछ बच्चे सोच रहे हैं 2ab को बीच में क्यों नहीं ले रहे, आप इधर भी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 1 + 3 - 2 करो या 1 - 2 + 3 करो, सेम ही आंसर आएगा, करके देख लो। तो इन वैल्यूज़ को आगे पीछे हम कर सकते हैं। ऐसा क्यों रखते हैं हम? ऐसे ही हम याद रखते हैं क्योंकि जल्दी से फ्लुएंट होता है, याद हो जाता है। तो 3 3 सा √3 का 3 हो जाएगा, √2 का 2। अब ऐसा क्यों हुआ? अगर किसी भी वैल्यू पर रूट और उसका स्क्वायर कर देते हैं तो रूट हट जाता है। क्यों? क्योंकि रूट का मीनिंग क्या होता है, पावर 1/2। अब 3 के ऊपर पावर है 1/2 और इसका कर दिया हमने स्क्वायर, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 1/2 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल, 3 की पावर 1 3। तो हमेशा स्क्वायर से रूट हट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा ए बी किया ना हमने, 2ab, ए और बी, तो ये हो जाएगा 2, √3 और √2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, हो जाएगा √6। मल्टीप्लाई किसी भी टाइप के रूट की किसी से भी हो सकती है, लेकिन प्लस माइनस सेम रूट का ही कर सकते हैं। 3 + 2 कितना होगा 5 माइनस यहाँ पर 2√6। ये हो गई वैल्यू। बताओ रेशनल इरेशनल? तो आपको साफ पता चल रहा है कि ये एक क्या है, इरेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि इसमें √6 रह गया, रूट बाहर से, और रूट की जो वैल्यू है वो रूट से बाहर नहीं आ पा रही है, तो ये हो गया हमारा √6। नाउ अब हम क्या करेंगे इसमें, क्वेश्चन नंबर 5th करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5th देखते हैं। इसमें कह रहा है कि 3 ÷ 2√2 होल स्क्वायर, ये है हमारे पास। करो इसको सोल्व। इसको सोल्व करेंगे हम तो इस पर होल स्क्वायर लगा देंगे, सिंपल। देखो ए का ऊपर वाले पे स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 इंटू, ये दोनों इंटू में है तो √2 का 2। अगर ये रूट वाली वैल्यू और उसके साथ फिर बाहर कोई वैल्यू आ जाए, इसका स्क्वायर कैसे करते हैं हम? तो बाहर वाली वैल्यू का अलग, अंदर वाली वैल्यू का, रूट वाली वैल्यू का अलग, रूट के स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, सिंपल। और बीच में लगाएंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है। बस इसका आंसर कितना आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा 9/8, सिंपल। बताओ रेशनल है इरेशनल है? तो ये है रेशनल हमारा, सिंपल, क्योंकि इसमें रूट है ही नहीं कहीं भी। और इसमें 6th पार्ट है इसका। 6th पार्ट में है कि √7/6√2 और इस पर होल स्क्वायर आ गया हमारा। तो √7 का तो 7 हो जाएगा, रूट वाली वैल्यू का स्क्वायर करते हैं, रूट हट जाता है। 6 का हो जाएगा 36, लेकिन √2 का होगा 2। आंसर कितना आएगा? 7/72। क्या है, रेशनल इरेशनल? तो ये है हमारा रेशनल नंबर। ओके, तो ये है इसका 6th पार्ट। सिंपल, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1st। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2nd की बात, क्वेश्चन नंबर 2 की।
क्वेश्चन नंबर 2 सिर्फ कह रहा है कि फाइंड द स्क्वायर ऑफ, इनके स्क्वायर फाइंड करने हैं। सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, जैसा भी हमने ऊपर किया ऐसे इनको सोल्व कर लेना है बस। तो आपको सबसे पहले बताना है 3√5/5 का स्क्वायर, बताओ कितना होगा। 3 का स्क्वायर 9, √5 का 5 और 5 का 25। यहाँ से 5 से इसको कैंसिल कर सकते हैं, 5 आंसर आ गया 9/5। आ रही है बात समझ में, सिंपल सी बात है। तो ऐसे इसका सेकंड पार्ट है, लेकिन सेकंड पार्ट में इसमें क्या बोला है इसने, चलो इधर ही कर लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में बोला √3 + √2, ये तो अभी हमने किया है, बिल्कुल सेम यही है, लेकिन इसमें माइनस है इसमें प्लस है, तो बस यहाँ पर प्लस आ जाएगा, इसमें यहाँ प्लस आ जाएगा, आंसर सेम आ रहा होगा 5 + 2√6। तो यही आएगा इसका, देखो a² + b² + 2a भी करेंगे तो 2 × √3 × √2, इसको सोल्व करेंगे 3 + 2 + 2√6, यहाँ जाएगा 5 + 2√6। ये सेम आंसर है, बस यहाँ पर माइनस है यहाँ पर प्लस हो जाएगा। नाउ अब हम चलते हैं इसमें थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट क्या होगा इसमें, √5 - 2, √5 - 2, बताओ √5 - 2 क्या होगा। तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो a² + b² और -2a भी करेंगे तो 2√5 × 2, √5 का 5, 2 का 4, -2 2 से 4√5, यहाँ पर होगा 9 - 4√5, ये हो जाएगा इसका 9 - 4√5। ये थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट हो जाएगा मीनिंग इसका ये हो गया थर्ड पार्ट। नाउ अब चलते हैं हम इसके फोर्थ पार्ट पर। फोर्थ पार्ट में है 3 + 2√5 का होल स्क्वायर। ओके, करो इसको सोल्व। 3 का स्क्वायर करेंगे तो a², यहाँ पर + b², क्योंकि b की वैल्यू पूरी है, और प्लस जब 2a भी करेंगे तो 2 × 3 × 2√5, यहाँ पर करेंगे 3 का स्क्वायर 9, 2√5 का स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर 4 और √5 का 5, प्लस यहाँ 2 3 जा 6 और 6 2 जा कितना होते हैं 12 और रूट में 5। देखो रूट की अगर कोई बाहर वैल्यू ना तो वो बाहर वाली वैल्यू से ही मल्टीप्लाई होगी, अंदर वाली अंदर से। जैसे ऐड कर लेते हैं 3√2 है और यहाँ पर है 5√3 ऐड कर लेते हैं, तो 3 5 से 15 होगा और √2 और √3 कितना होगा 6, ठीक है, √6 हो जाएगा। इस टाइप से होगा ये हमारा कि रूट बाहर वाली वैल्यू बाहर से और अंदर वाली वैल्यू अंदर से मल्टीप्लाई होगी। ओके, यहाँ पर 9 + 5 4 = 20 + 12 √5 और ये वाली वैल्यू हो जाएगी कितनी 29 + 12 √5, ये हो जाएगा इसमें फोर्थ पार्ट। तो सिंपल इसका ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड के सभी पार्ट्स हो गए हमारे, 4 ही पार्ट्स हैं इसमें। तो ये है सिंपल क्वेश्चन हमारा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें अब हम। जिनके आंसर्स दे रखे हैं बिल्कुल करेक्ट है सभी के, इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में इस टाइप से लिख सकते हो। 5 × 5 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 4/5 और 4 9, तो 1 4/5 इस टाइप से गिवन किया है। आप ऐसे भी छोड़ दोगे तब भी करेक्ट है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कह रहा है कि स्टेट ईच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ट्रू और फॉल्स। सिर्फ ट्रू और फॉल्स बताना है आपको, बताओ ट्रू और फॉल्स हो गया नहीं। जैसे ये है कि स्टेट इन ईच केस वेदर ट्रू और फॉल्स कि √2 + √3 क्या √5 होगा। देखो अब इसमें रूल्स आ गए कि भाई रूट वाली वैल्यू को हम किस तरीके प्लस और किस तरीके से माइनस कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपको सभी रूट वाली वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे कह रहा है कि भाई √2 और प्लस √3 है, क्या ये √5 के इक्वल होगा, बताओ। √2 + √3 √5 के इक्वल होगा, नहीं होगा। आप सोच रहे हो तो होना चाहिए, क्यों 2 + 3 5 होते हैं, लेकिन रूट वाली वैल्यू ऐसे प्लस होगी ही नहीं, इसकी वैल्यू √5 के इक्वल आएगी नहीं। ये क्या है √2 है, ये √3 है, ये तभी प्लस होंगे अगर ये सेम रूट वाली वैल्यू है। जैसे ये √2 और ये √2, तो ये हो जाता 2√2, ये यहाँ पर इक्वल नहीं आएगा। अगर इसने इक्वल दे रखा तो ये है इसका फॉल्स। क्यों है ऐसा, देखो √2 की वैल्यू आती है 1.41 समथिंग, √3 की वैल्यू 1.73 समथिंग, इसकी वैल्यू करोगे तो 2 कितनी आ रही है 14 के समथिंग, लेकिन इसकी वैल्यू 2.2 समथिंग की वैल्यू होती है इसकी, तो ये कभी भी इक्वल नहीं आएगा। आप √2 √3 को √5 नहीं कह सकते, लेकिन √2 × √3 को √6 जरूर कह सकते हो, ये इसकी वैल्यू जरूर इक्वल आएगी। ओके, तो ये सही है, ये गलत है। फिर ऐसे इसमें कह रहा है सेकंड वाले में कि 2√4 + 2 = 6 होगा, 2√4 + 2 = 6 होगा। देखो आप ध्यान से, ये जो रूट में 4 है इसे तो आप 2 कह सकते हो, क्यों, क्योंकि ये 4 को क्या कह सकते हो 2 × 2, तो इसका पेयर बन गया 2 बाहर आ गया,
4, 2 का स्क्वायर रूट है तो 2 कह सकते हैं, +2। अब देखो 2 2 से 4 +2 कितना आएगा 6। तो बिल्कुल सही है, ये 6 आ रहा है, हमारा 6 आ रहा है, तो इसका मीन्स कि आप इसे करेक्ट कह सकते हो, ये है ट्रू। सिंपल सी बात है। बात करें अगर हम थर्ड वाले पार्ट की, इसके थर्ड वाले पार्ट में कह रहा है कि 3√7 - 2√7 क्या √7 के इक्वल आएगा? बताओ क्या √7 के इक्वल आएगा? बिल्कुल आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि देखो अगर सेम रूट वाली वैल्यू ना तो वो प्लस माइनस होंगे, लेकिन प्लस माइनस करेंगे किसे? इनको। ऐसा क्यों करते हैं? या तो आप इसे ऐसे समझ सकते हो कि हमने दोनों में से लिया √7 कॉमन, इसके इस पर 3 बचा, इसके पास 2, इसके पास 3 बचा और 2 बचा, इसके पास बचा 1, 1 की √7 से करेंगे तो 7 ही आएगा √7, ऐसे भी। या फिर हम ये समझ सकते हैं कि अगर हम √7 को लेट कर लें x, जहाँ भी √7 है वहाँ पे x लेट कर लें तो 3x - 2x बचेगा, सिंगल x, और x की वैल्यू को हमने √7 लेट किया, इसलिए √7 आंसर आ रहा है। इसलिए ये है क्या? ट्रू, सिंपल हमारा। फोर्थ वाले क्वेश्चन की बात करें अगर, इसमें हम कह रहा है 2/7 इज एन इरेशनल नंबर। क्या ये एक इरेशनल नंबर है? बताओ इरेशनल है क्या ये? नहीं, गलत है, ये तो रेशनल है। इसे P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। नीचे क्या नहीं होना चाहिए? नीचे 0 नहीं होना चाहिए, नीचे 0 नहीं है और P/Q की फॉर्म है, तो ये रेशनल है, इरेशनल नहीं है, ये फॉल्स है। ठीक है, ये होगा हमारा फॉल्स। फिफ्थ वाले में कि 5/11 इज़ अ रेशनल, ये बात सही है, 5 इज़ अ रेशनल नंबर, तो ये सही है, इसलिए ट्रू। ओके, ये आ रहा है इसमें। नाउ अब हम इसमें देखते हैं इसका फिफ्थ का सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ वाले पार्ट में कह रहा है कि ऑल रेशनल नंबर आर रियल नंबर। क्या सभी रेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं? ये बता दो। सभी रेशनल नंबर को रियल कह दोगे? हाँ बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि देखो जो रियल नंबर है उसी के पार्ट है रेशनल और इरेशनल। तो सभी रेशनल नंबर को हम क्या कह सकते हैं? रियल नंबर, और सभी इरेशनल को भी रियल कह सकते हैं। लेकिन सभी रियल नंबर को रेशनल नहीं कह सकते, उसमें से कुछ रेशनल होंगे कुछ इरेशनल। ये बात आ रही है समझ में? तो इसलिए सिक्स्थ वाला पार्ट क्या है हमारा? सभी रेशनल नंबर रियल नंबर है, ये ट्रू है। सेवंथ में ऑल रियल नंबर आर रेशनल नंबर। क्या सभी रियल नंबर रेशनल होते हैं? सारे रियल नंबर रेशनल थोड़ा ना होते हैं, कुछ उसमें से इरेशनल भी होते हैं, तो ये है हमारा फॉल्स। सम रियल नंबर आर रेशनल, यस बिल्कुल सही है कि सम रियल नंबर क्या होते हैं इसमें हमारे रेशनल होते हैं और कुछ इरेशनल होते हैं। सम आर रियल, सम आर रेशनल, सम आर इरेशनल। ये है इसमें क्वेश्चन हमारा। ओके, तो ये हो गया हमारे सिंपल ट्रू फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें अब आ जाते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि गिवन यूनिवर्सल सेट, ये यूनिवर्सल सेट गिवन है, आपको बताना है कि फ्रॉम द गिवन सेट फाइंड सेट ऑफ द रेशनल नंबर। अब ये यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट कि जिसमें से हमें एलिमेंट्स लेने हैं किसी नए सेट के लिए। ओके, तो नए सेट के जो भी हमें एलिमेंट लेने वो इसमें से लेंगे। अभी सेट क्या सिस्टम है कि भाई सेट, वैसे तो हम इसे 8th में इसका इंट्रोडक्शन करते हैं, लेकिन 8th में आपको नहीं पढ़ाया गया, ये नहीं पढ़ाया गया, तो आप 11th का इसका इंट्रो देख सकते हैं। 11th वाला जो हमने सेट चैप्टर वो बना दिया है, उसमें सब कुछ थोड़ा इंट्रो देखना पड़ेगा। सेट कुछ भी नहीं है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है किसका? नंबर्स का, डेटा का, कोई भी चीज़ हो सकती है उसके अंदर, जरूरी नहीं नंबर्स ही हो। उसमें अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, उसमें कोई ऑब्जेक्ट्स हो सकता है, उसमें कोई प्लेस के नाम हो सकते हैं, कंट्रीज़ के नेम हो सकते हैं, सीज़न के नेम हो सकते हैं, मंथ्स के नेम हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, उनका वेल डिफाइंड कलेक्शन। वेल डिफाइंड का मतलब क्या हो गया? जिन चीज़ों को, जो चीज़ें सभी के लिए डिफाइंड है, जिनको सब गिन सकते हैं, सभी बता सकते हैं, सभी के लिए एक ही हैं वो। जैसे कि मंथ्स के नेम सभी के लिए वही हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। डेज नेम सभी के लिए वही हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे। ऐसा नहीं है कि कोई जो अलग से कोई दिन निकाल देगा कोई, ऐसे यहाँ पर है। यूनिवर्सल सेट उस सेट को कहते हैं जिसमें से एक नया सेट बनाते हैं। जैसे यहाँ पर सेट बनाना आपको रेशनल नंबर का। देखो वैसे तो रेशनल नंबर इनफाइनाइट होते हैं, लेकिन आपको इसमें से निकालने हैं रेशनल नंबर कौन कौन होंगे। बताओ कौन कौन होंगे रेशनल नंबर? तो अगर हम इसका एक सेट लिख लेते हैं यहाँ पर कि इसमें जो यूनिवर्सल सेट है हमारा, उसे यू से रिप्रेजेंट करते हैं, वो है हमारा 6, यहाँ पर -5, 3/4, यहाँ पर -√4, एंड यहाँ पर -3/5, एंड यहाँ पर -3/8, यहाँ पर 0, यहाँ पर 4/5, यहाँ पर 1, यहाँ 1, 2/3, यहाँ पर √8, यहाँ पर 3.01 और पाई, और क्या है 8.47। ये नंबर्स हैं इसके अंदर कुछ। फर्स्ट में बताना है सेट ऑफ रेशनल नंबर। तो बताओ रेशनल नंबर को अगर हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं तो रेशनल नंबर इसमें से कौन कौन से? 6 है, देखो माइनस का 6 है रेशनल नंबर, यस, क्योंकि P/Q की फॉर्म में।
ये है, ये भी है हमारा पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में सिंपल फ्रैक्शन कर लो। क्या √4 माइनस का √4 रेशनल नंबर है, ये भी है। क्यों? माइनस साइन तो बाहर है, अगर ये माइनस साइन अंदर होता ना फिर नहीं होता, फिर ये ना तो रेशनल होता, फिर ये ना ही इरेशनल होता, फिर ये इमेजिनरी नंबर हो जाता। फिर 4 बाहर आकर 2 देगा तो ये होगा -2, तो ये भी रेशनल है। माइनस का 3/5 होगा, यस माइनस का 3/5 होगा। माइनस का 3/8 होगा, यस माइनस का 3/8 होगा। अब ये ऐसा हम क्यों बता रहे हैं? क्योंकि P/Q की फॉर्म में है। इसके लिए वही है कि अगर आपको ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही तो इंट्रो पार्ट देखो इसका। इंट्रो पार्ट ज़बरदस्त तरीके से बताया गया है, जिसमें आपको बताया कि कौन रेशनल कौन इरेशनल, इसी पर ही सारी चर्चा हुई है। तो उसी का डिस्कशन चला था हमारा, एक लंबा डिस्कशन किया हमने उसमें कि भाई रेशनल कौन कौन इरेशनल कौन रेशनल। 4/5 भी रेशनल, 1 भी रेशनल। यहाँ पर ये इसे 5/3 बोल दो या 1/2/3 बोल दो, रेशनल। क्या √8 रेशनल है? नहीं है, √8 रेशनल नहीं, क्योंकि रूट कंप्लीटली रूट में से √8 कंप्लीटली बाहर नहीं आ पाएगा। क्यों? इसके आप फैक्टर करोगे तो 2 × 2 × 2 आएगा, 2 का पेयर बन जाएगा तो 2√2 हो जाएगा, और नहीं होगा इसमें बाहर। ये वाली वैल्यू रेशनल है, बताओ ये वाली वैल्यू रेशनल है या नहीं? तो 3.01 भी रेशनल है। क्यों है 3.01 रेशनल? पॉइंट हटाओ, नीचे आ जाएगा 100, तो ये वाली वैल्यू P/Q की फॉर्म में आ गई, तो ये क्या है? रेशनल है। पाई है? पाई नहीं है, पाई रेशनल नहीं है। पाई क्या है? एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि नॉन टर्मिनेटेड नॉन रिकरिंग है। 8.47 क्या है? ये रेशनल है। 8.47 एक डेसिमल वैल्यू तो है, तो ये डेसिमल वैल्यू क्या होती है? हमारी रेशनल होती है। ओके ये सभी एलिमेंट्स आ गए फर्स्ट वाले में। तो फर्स्ट वाले में तो सारे आ गए ऑलमोस्ट, कुछ ही रह गया इसमें हमारा। क्या क्या रह गया? बस इसमें √8 रह गया, और सभी, और पाई रह गया, और सभी क्या है? रेशनल। फिर इसमें आगे क्या कहा है इसमें कि सेट ऑफ इरेशनल नंबर। लेकिन अगर हम सेट ऑफ इरेशनल नंबर का हमसे क्यू डैश क्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इरेशनल सिर्फ क्या है? इसमें √8 है, और क्या है? रेशनल पाई है। बस यही रेशनल है, और सभी रेशनल है। थर्ड वाले में बात कर रहा है, क्या कह रहा है कि सेट ऑफ इंटीजर्स। इसमें इंटीजर्स लेने, इंटीजर्स कैसे भी हो सकता है, प्लस का भी माइनस का भी, लेकिन पॉइंट में नहीं होता कभी भी इंटीजर। सेट ऑफ इंटीजर्स के लिए आपको क्या करना है? -6 -2, ये फ्रैक्शन में भी नहीं होता इंटीजर, ठीक है। ये भी नहीं होगा, 1 होगा। 0 होगा क्या इंटीजर? यस, 0 भी एक क्या है? इंटीजर है, ठीक है। 0 भी क्या है? एक इंटीजर। इधर रख लो ऑर्डर के अकॉर्डिंग, पहले 0 आएगा फिर 1 आएगा। फिर कोई पॉजिटिव वैल्यू है? नहीं है, तो बस यही क्या होगा? इसका इंटीजर का सेट होगा। फिर क्या कह रहा है? सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स मतलब सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। जेड से भी रिप्रेजेंट करते हैं इसको, आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। नॉन नेगेटिव का मतलब है सभी पॉजिटिव इंटीजर्स। तो पॉजिटिव इंटीजर्स में क्या है? 1 है, ओके। तो 1 है। क्या 0 भी पॉजिटिव है? 0 तो वैसे हम देखो, अगर हम पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करें तो 1 से स्टार्ट करेंगे, नेगेटिव की -1 से 0 न्यूट्रल माना जाता है। इसे पॉजिटिव में भी काउंट कर सकते हैं, नेगेटिव में भी। तो अब इसमें 0 काउंट करेंगे या नहीं? तो पॉजिटिव इसमें 0 हम काउंट कर सकते हैं, क्योंकि 0 से जस्ट जो हमारी क्या होंगी, लेफ्ट वाली वैल्यू आ रही होंगी, वो नेगेटिव में स्टार्ट होंगी। 0 यहाँ पर क्या होगा? हमारा प्लस का ही रहेगा, ओके। ना अब हम क्या करते हैं, इसमें फिफ्थ क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ओल्ड बुक है जो, उसमें उसमें फिफ्थ क्वेश्चन नहीं है कि भाई 2√3 को कैसे रिप्रेजेंट करें, √2 को कैसे नंबर लाइंस पर। इनके लिए एक हमने सेपरेट लेक्चर बनाया हुआ है, आप उस लेक्चर को देख लेना एक बार, ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी कैसे हम इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइंस पर। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कि भाई हम कैसे 2√3 2√2 इस तरीके के नंबर्स को हम, इस तरीके के नंबर्स को हम किस तरीके से नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। इसका सभी का तरीका हमने डिफाइन किया हुआ है। जैसे 2√3 है, इसमें हम 2 को अंदर ले सकते हैं, 2 को अंदर लेंगे तो 4 मतलब 12 हो जाएगा। √12 को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो √12 कैसे रिप्रेजेंट हो सकता है उसके बारे में बात की है हमने, ओके। तो ये चीज़ें हम क्या कर सकते हैं, उसमें सिंपली बता सकते हैं। तो इसमें जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें अगर हमें रिप्रेजेंट करना है 2√3 को नंबर लाइन पर, देखो इसमें एक तो ऐसा हमारा मेथड कि हम इसमें क्या करें, इस वाली वैल्यू को अंदर लेके जाएं। ये जो 2 अंदर जाएगा, ये 2 बार 2 जाएगा अंदर, क्योंकि बाहर अंदर वाली वैल्यू पेयर बनाती है तब वो बाहर आती है, तो बाहर वाली वैल्यू अंदर जाकर पेयर बनाएगी। तो इसका मीन्स ये √12 के इक्वल है। 2√3 का मतलब है √12। √12 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अगर हम हिट एंड ट्रायल मेथड देखेंगे कि भाई इसमें नंबर ऐड करें, एक को 2, एक को 3, 3 3 9, और 2 2 4 भी करते हैं हम, तो इसकी वैल्यू कितनी जाएगी? 13 हो जाएगी। √12 तो आएगा नहीं। तो इसमें सिंपल ये मेथड करते हैं कि भाई ये 0 है या 1 2 एंड सो ऑन, तो हम 1 से इधर
12 ड्रॉ कर लेते हैं, 12 डिस्टेंस ले लेते हैं, ये 12 डिस्टेंस है, 12 और 1 13, 13 का मिड पॉइंट निकालेंगे, उससे एक सेमी सर्कल बनाएंगे, सेमी सर्कल बनाएंगे। फिर क्या होगा इसमें हमारा, सेमी सर्कल बनाएंगे तो यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये जो वैल्यू है √12 आएगी, √12 आएगी तो यहाँ से कंपास लेंगे और ये कंपास लेंगे तो यहाँ पर ये वैल्यू शो करेगी कि भाई इसकी वैल्यू आएगी कितनी। ओके, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी हमारी, ये डिसाइड करेगा कि इसकी वैल्यू √2√3 की कितनी होगी, इस टाइप से। तो ये क्वेश्चन हमने करा दिए हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इसको आप देख लेना एक बार। सारे क्वेश्चन हमने उसमें बताए हुए हैं कि कैसे करेंगे, कंपास से अच्छे से स्केल वगैरह का यूज़ करके हमने इन्हें बनाया हुआ है। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, तो 6 में कह रहा है कि प्रूव दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज इरेशनल। इनको प्रूव करो कि इरेशनल है। देखो इरेशनल तो हैं, पहले से दिख रहे हैं, क्यों, क्योंकि रूट की फॉर्म में है हमारे, जो भी रूट के फॉर्म में हमारे नंबर होते हैं जो रूट से बाहर नहीं आ पाते वो सभी क्या है, इरेशनल। लेकिन इसको प्रूफ कैसे करते हैं, इस पर हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया जिसमें हम √2 √3 2√2 इस तरीके के 2√3 वैल्यूज़ को हम क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं कि वो कैसे इरेशनल होते हैं। तो वो वीडियो आप देखें एक बार, उसमें हमने अच्छी तरीके से बात की है कि कब क्या क्यों ऐड करते हैं, सभी चीज़ें के ऊपर बात की। लेकिन अगर नंबर में टू टर्म्स हो जाए और उसमें दोनों रेशनल या एक रेशनल एक रेशनल हो जाए तो फिर वो क्या होगा हमारा, फिर ये जो होगा हमारा ये होगा किस टाइप से, कि हम इसे लेट करेंगे, लेट कि हमें प्रूफ करना है कि ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर में दिख रहा है रूट में आ रहा है, रूट से बाहर नहीं आ रहा। अब लैंग्वेज में कैसे प्रूफ करते हैं कि लेट कर लेते हैं कि √3 + √2 इज अ रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है। अगर ये रेशनल नंबर है तो हम इसे लिख सकते हैं P/Q की फॉर्म में, P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगर हम इसे P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं तो फिर इसमें अगर हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लें, अगर हम इसमें क्या कर लें, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लें, तो फिर क्या होगा इसमें हमारा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो यहाँ √3 + √2 होल स्क्वायर। हम क्या करना चाह रहे हैं यहाँ पर, हम करना चाह रहे हैं कि सभी वैल्यू को, ये वैसे ये क्या है हमारा इरेशनल है, √3 और √2 क्या है, इरेशनल, दोनों को प्लस करेंगे क्या आएगा, एक इरेशनल नंबर ही आएगा। तो फिर ये क्या हो गया, ये P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट ही नहीं हो सकता। या फिर हम इसमें ऐसे कर सकते हैं कि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड की, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2 प्लस 2ab करेंगे तो 2 × √3 × √2 और यहाँ पर P²/Q²। ये कितना आ रहा है, 5 + 2√6 = P² + Q²। यहाँ 2√6 यहाँ पर P² और यहाँ माइनस का 5, √6 यहाँ 2 डिवाइड में आ जाएगा, ये एलसीएम लेंगे तो P² - 5 Q² और यहाँ पर ये 2 की वैल्यू जाएगी। अब आपको बताना है कि √6, देखो √6 आ गया रेशनल, अगर हम किसी रेशनल नंबर का स्क्वायर करते हैं वो रेशनल रहेगा, उसमें प्लस माइनस करते हैं किसी रेशनल नंबर की तो वो रेशनल रहेगा। तो ये रेशनल है, ये इरेशनल है। तो ऐसा कैसे हुआ कि इरेशनल नंबर रेशनल के इक्वल हो गया, तो ये तो एक गलत बात है, ये कॉन्ट्रडिक्शन है। ठीक है, ये कॉन्ट्रडिक्शन है कि रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के इक्वल आ गया। हैंस हम कह देंगे कि ये जो वैल्यू थी हमारी स्टार्टिंग वाली √3 + √2 ये एक इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर नहीं थी, ये एक इरेशनल नंबर थी। बस इस तरीके से ना प्रूव करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि P² - Q² इज अ रेशनल नंबर एंड 2Q² इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। ये इम्प्लाई करेगा कि P² - 5Q/2Q² इज अ रेशनल नंबर, ये एक रेशनल नंबर होगा। एंड रेशनल नंबर बट √6 इज एन इरेशनल नंबर। तो ये √2 इज इरेशनल नंबर बट √6 इज अ इरेशनल नंबर विच इज नॉट इक्वल्स टू किसके, रेशनल नंबर विच नेवर इक्वल्स टू। इसमें लिख सकते हैं विच विल नेवर इक्वल्स टू, या फिर जो भी आप लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो विच विल नेवर इक्वल्स टू इरेशनल नंबर। हैंस हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो इसमें लिख देंगे दिस कॉन्ट्राडिक्ट
दिस कॉन्ट्राडिक्ट दैट √3 + √2 इज अ रेशनल नंबर, कि एक रेशनल नंबर होगा। ठीक है, ये कॉन्ट्राडिक्ट करेगा कि √3 + √2 इज अ रेशनल नंबर, हैंस इट इज एन इरेशनल नंबर, हैंस √3 + √2 इज एन इरेशनल। तो ये क्या होगा, हमारा इरेशनल नंबर होगा। ओके, ये हो गया मतलब फर्स्ट पार्ट हो गया इसका। सेकंड वाले पार्ट भी इसी टाइप से है। देखो सेकंड वाले पार्ट में इसने कहा है, बस ये लैंग्वेज आपको लिखनी है, 3 - √2। √2 √3 कैसे होते हैं ये बुक में भी दिए हैं और हमने बोर्ड पे भी इसको समझाया हुआ है, तो आप वो लेक्चर देख लेना, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। इसको भी आप अगर P/Q की फॉर्म ऐड करते हो, आपको क्या करना है, रूट वाली वैल्यू इधर छोड़ देनी और सारी वैल्यू इधर। अगर हम इसको इधर लेके आते हैं, -√2 इधर रहने देते हैं, तो P/Q और -3 भी +3 इधर आकर -3 माइनस का √2 सोल्व करेंगे या Q, और यहाँ पर P-3Q माइनस साइन दोनों को देंगे, तो ये माइनस का और ये +3Q। अब वही कंडीशन बन गई कि ये रेशनल नंबर है, इरेशनल, और रेशनल इरेशनल कभी इक्वल नहीं होते, हैंस ये क्या हो गया, हमारा कॉन्ट्रडिक्शन जो था हमारा, ये कॉन्ट्रडिक्ट करेगा क्या कि √2 एक 3 - √2 एक रेशनल नंबर है, तो ये क्या है, ये रेशनल नंबर नहीं है, हैंस ये क्या हो गया, हमारा एक इरेशनल नंबर हो गया। बस सभी में वही लिखना है। ऐसे इसके थर्ड वाले पार्ट में लिखना है कि इसको भी अगर हम P/Q की फॉर्म में या A/B की फॉर्म में लेट करते हैं, इसमें भी हम दिखा देंगे कि रूट रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के इक्वल आ रहा है, माइनस का जाकर प्लस का, यहाँ सोल्व करेंगे तो यहाँ 2Q/Q, ये इरेशनल और ये रेशनल और ये इरेशनल। अब ये रेशनल कैसे है, देखो यहाँ पर ये रेशनल था, कोई भी नंबर है, मान लेते हैं 3/5 है, उसमें कोई भी रेशनल नंबर की प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे वो रेशनल ही रहेगा, और रेशनल इरेशनल के इक्वल कैसे हो सकता है, कभी नहीं होगा इक्वल। तो ये हमारी गलती है कि हमने इसे रेशनल ऐड किया था, ये वाकई में रेशनल था ही नहीं, इसलिए ये ऐसा आता है। हैंस हम कह देंगे यहाँ पर, जैसे यही इसमें लैंग्वेज लिखी है, वही लैंग्वेज का यूज़ करके हम कह देंगे कि ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। कौन, √5 - 2। ये है इसमें सिंपल हमारा क्वेश्चन नंबर 6। यह है इसमें क्वेश्चन नंबर 6 हमारा सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 7। देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि राइट अ पेयर ऑफ इरेशनल नंबर हुज सम इज इरेशनल। बताओ ऐसा पेयर बताना है जिसका सम क्या हुआ हमारा, जिसका सम हुआ हमारा इरेशनल। बता सकते हो क्या आप? क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है कि राइट अ पेयर ऑफ इरेशनल नंबर, ऐसे दो इरेशनल नंबर बताओ जिनका सम इरेशनल है। ऐसे तो कोई भी बता सकते हैं, ऐसे तो कोई बता सकते हैं, जैसे आपने लिया 2√2 और आपने लिया 5√2, इन दोनों को प्लस कर लो, या फिर कोई दूसरा ले लो, जरूरी नहीं है सेम रूट वाली वैल्यू ले लो, आप डिफरेंट ले सकते हो कि 5√3 लिया, इनको प्लस करेंगे तो 2√2 + 5√3 आएगा, और ये एक क्या है, इरेशनल, ये होगा ये तो प्रूफ। अब अगर हम 8th की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 की, तो वो क्या है कि राइट अ पेयर ऑफ इरेशनल नंबर हुज सम इज रेशनल। अब आपको ऐसे इरेशनल नंबर का पेयर लेना है, ऐसे दो इरेशनल नंबर बताने जिनका सम रेशनल आए। बताओ कैसे बताएंगे, तो ऐसे बताएंगे, देखो आप ले लो कुछ भी, 5 + √2 ले लो एंड 5 - √2 ले लो, हमें सम करना है इनका, इन दोनों का सम करके देख लो कितना आ रहा है। तो इसको प्लस करोगे आप इसके साथ, तो ये माइनस का √2 प्लस का √2 कैंसिल, आ गया 10। 10 क्या है, एक रेशनल। तो अपने मन से कोई भी वैल्यू सोचनी है आपको, दिमाग लगाना है और बस बता देनी है। ठीक है, वो जरूरी नहीं है सेम ही हो सकती, कुछ भी हो सकती है, बस आप देखो कि वो रूट वाली वैल्यू कैंसिल हो रही है, यहाँ रूट वाली वैल्यू कैंसिल ना हो रही हो। ओके, यहाँ पर हम सेम रूट भी ले लेते हैं, अगर 2√2 एंड यहाँ पर ले लेते प्लस कर लेते 5√2, तो ये आ जाता 7√2, ये भी एक इरेशनल ही होता है। ओके, ऐसे भी कर सकते थे। 9th वाले में क्या कह रहा है, ये 9th वाले में कह रहा है कि राइट अ पेयर ऑफ इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर के पेयर लेने जिनका डिफरेंस इरेशनली हो। ये भी सिंपल है कि डिफरेंट इरेशनली हो, तो अगर हम करें क्वेश्चन नंबर 9, दो रेशनल नंबर आप ऐसे ले लो, 5√3 लिया आपने -2√2, ये दो इरेशनल नंबर है, इनका डिफरेंस करो, इनका डिफरेंस करो कितना आ रहा है, 3√3 आ रहा है, तो इरेशनल ही आ रहा है। लो
ओके, ये इरेशनली आ रहा है हमारा। लेकिन अगर हम क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, 10 में क्या कह रहा है कि ऐसे पेयर ऑफ इरेशनल नंबर लेने हैं जिनका डिफरेंस रेशनल हो। इस बार डिफरेंस रेशनल होना चाहिए, तो बताओ क्या लें हम, कि उसको इसमें से माइनस कर दे तो रूट बचे ही ना। ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है कि आप वही लो कि जैसे आपने पहले लिए थे 5, और इस बार क्या ले लेते हैं हम, अगर बीच में माइनस चाहिए हमें तो माइनस का √2 यहाँ ले लिया, और इसमें से माइनस करेंगे हम क्या, 5। सेम वैल्यू मत लो यहाँ पर, क्योंकि फिर जीरो हो जाएगा। वैसे जीरो भी कर सकते हैं सेम रूट वाली वैल्यू, तो डिफरेंट ले रहे हैं हम। यहाँ पर लिया 7, और हमें ये कैंसिल करनी है वैल्यू, तो यहाँ लेंगे हम प्लस, क्योंकि यहाँ लेंगे माइनस। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस प्लस √2 तभी तो होगा। अब इसे सोल्व करेंगे माइनस का, और यहाँ आ जाएगा प्लस का √2। ये वाली वैल्यू कैंसिल, 5 में से 7 -2, और ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। ये हो गया हमारा 7, 8, 9, 10 क्वेश्चन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है राइट अ पेयर ऑफ इरेशनल नंबर। ऐसे इरेशनल नंबर्स का पेयर बताना जिनका प्रोडक्ट भी इरेशनल हो। बहुत सारे हो सकते हैं, कोई भी ले लो। 3√2 और प्रोडक्ट कर लो इसका 2√3, दोनों को कर लो आप, कितना आएगा, 3 2 6, और ये √6, तो 6√6 अभी भी क्या आ रहा है, इरेशनल आ रहा है। लेकिन इस बार अगर आपको प्रोडक्ट कुछ अलग लेना पड़े, जैसे कि पेयर ऑफ इरेशनल नंबर, इनका प्रोडक्ट रेशनल ही आना चाहिए, तो आप 5√2 और यहाँ ले लो 3√2, इनका प्रोडक्ट करो। 5 3 तो 15 होगा, और √2 इंटू √2 क्या होगा, 2। √2 की √2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2। सेम रूट वाले की वैल्यू की मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट से वैल्यू बाहर आ जाती है। क्यों? क्योंकि क्या है, √2 का स्क्वायर ही तो है, और स्क्वायर से रूट कैंसिल, यहाँ पर 2 ही बचेगा। तो यहाँ पर 15 प्लस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 30, और 30 क्या है, एक रेशनल नंबर है। बस ये बताना है इसमें, सिंपल। नाउ अब हम करेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कि राइट इन असेंडिंग ऑर्डर, इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। बताओ कैसे लिखें असेंडिंग ऑर्डर में। यहाँ पर है 3 और √5 एंड 4 और √3, ये है 3√5 एंड 4√3। इनको क्या करना, असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब छोटे से बड़े की तरफ आपको लिखना है। बताओ कौन छोटा कौन बड़ा, कंपैरिजन करके बताओ। कैसे बताएंगे, या तो इनका बेस सेम हो या फिर इनकी हो पावर सेम, तभी हम इनको डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी वैल्यू क्या है। लेकिन ये जो बाहर 3 है, इसका मीनिंग क्या है कि यहाँ पर छोटा वाला 3 नहीं है, ये क्यूब रूट नहीं है, तो स्क्वायर रूट है। अगर हम देखें कि इस 3 को ही अंदर लेके आ जाएं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 3 इंटू 3, 2 बार अंदर आकर वैल्यू पेयर बन जाएगी। क्यों? क्योंकि पेयर बाहर आकर सिंगल वैल्यू देता है। ऐसे ये 4 अंदर जाएगा तो 4 इंटू 4 और इंटू 3, यहाँ पर कितना आएगा 45, और यहाँ पर कितना आ रहा है 48। बताओ कौन बड़ा है इसमें से, ये बड़ा है, तो असेंडिंग ऑर्डर यही होगा, ये छोटा फिर ये बड़ा। सिंपल सी बात है। अगर हम इसमें बात करें इसके सेकंड पार्ट की, सेकंड पार्ट है 2, और यहाँ पर है क्यूब रूट ऑफ 5 एंड 3, और यहाँ पर है क्यूब रूट ऑफ 2। ओके, ये है इसमें हमारा। अब बताओ आप क्या होगा इसमें, क्या करेंगे। देखो अगर आप इस 2 को अंदर लेके आओगे तो इस बार ये 3 बार होगा, क्योंकि क्यूब रूट है। इस बार क्या है, ये क्यूब रूट है, इसलिए 3 बार लिखा जाएगा अंदर आकर, क्योंकि 3 का ट्रिपलेट बनेगा तब वो बाहर आएगा क्यूब रूट में, ये होता है हमारा। एंड ये भी 3 अंदर जाकर कितने बार जाएगा, ये क्यूब रूट है, क्योंकि छोटा सा 3 का मीन्स है क्यूब रूट है, तो 3 बार, 3 को 3 टाइम्स लिखेंगे अंदर आकर। अब बताओ कौन सी वैल्यू बड़ी कौन सी छोटी। 2 2 4 2 8 8 5 40, यहाँ पर 3 3 9 3 27 2 54। वैल्यू तो ये छोटी है, तो ये छोटी, तो बस यही हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर। ये छोटा ये उससे बड़ा, तो ये क्या हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर हो गया, सिंपल। अगर हम करें इसमें थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन आपको बताना है असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पर है 6√5, यहाँ पर है 7√3, और यहाँ पर है 8√2। तो सिंपल है, स्क्वायर रूट है तो अंदर लेके आएंगे वैल्यू को, अंदर लेके आएंगे तो 6 को 2 टाइम्स लिखेंगे, रूट में 5 का 5,
यहाँ पर 7 को 2 टाइम्स लिखेंगे और फिर 3, और यहाँ पर 8 को 2 टाइम्स लिखेंगे और 2। यहाँ पर 6 6 जा 36, 36 5 जगह कितने होंगे ये बताओ। या फिर ऐसे कर लो, देखो 5 6 जा 30 और 36 जा 180 होंगे, सिंपल सी बात है। अब आपको साफ साफ पता चल रहा होगा। 7 3 जा 21, 7 3 जा 21 और फिर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 और 7 2 जा 14, 147। फिर यहाँ पर 8 8 जा 64, 2 जा 128, तो ये 128 हो जाएगा। अब बताओ सबसे छोटी वैल्यू कौन सी, ये सबसे छोटी, फिर इससे बड़ी, इससे बड़ी, तो सबसे छोटी वाली वैल्यू है ये, उससे बड़ी वैल्यू है ये, फिर सबसे बड़ी है ये है सिंपल इसमें हमारा क्या, असेंडिंग ऑर्डर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें अब हम क्वेश्चन नंबर 14। इसमें भी कह रहा है कि राइट द डिसेंडिंग ऑर्डर। इसमें भी डिसेंडिंग ऑर्डर आपको बताना है कि कौन डिसेंडिंग ऑर्डर है। बताओ, इसमें भी ऐसे कर लें हम कि पावर, ये वाली जो वैल्यू है इनको अंदर लेके आ जाएं हम, बिल्कुल ऐसे ही कर सकते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 में भी। कि अगर इसका फर्स्ट पार्ट देखें तो ये है 2 बाहर और फिर है 4th रूट ऑफ 6 एंड 3 बाहर और फिर है 4th रूट ऑफ 2, ये वैल्यू है। वही है कि 2 को अगर हम अंदर लेके आएंगे तो इसको 4 टाइम लिखा जाएगा, 4th रूट है तो 4 का कॉम्बिनेशन बनाएंगे। यहाँ पर 3 को 4 टाइम्स और इंटू में 2। बताओ इसको क्या लिख सकते हैं हम। 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, 16 6 जा 96, ठीक है 96। और यहाँ पर 3 3 जा 9 3 जा 27, 27 3 जा कितने होंगे हमारे 81, 81 2 जा 162, 81 2 जा 162 होंगे हमारे। ओके, कौन सी वैल्यू बड़ी है, ये वाली। तो इसका हमें करना है डिसेंडिंग ऑर्डर। इसका क्या करना है हमें, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले बड़ी वैल्यू, बड़ी वाली वैल्यू है ये, तो इसको आप इसकी एक्चुअल वैल्यू लिख लो ये, और फिर इससे छोटी क्या है ये हो गया इसका डिसेंडिंग ऑर्डर। ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट भी गिवन किया है इसमें, तो सेकंड पार्ट में है 7 रूट 3, ये तो सिंपल है, तो 3 रूट 7। बताओ कौन सी वैल्यू बड़ी है, ये वाली वैल्यू बड़ी होगी, क्यों, 7 जाएगा अंदर तो 2 टाइम्स और इंटू में 3, यहाँ पर सिर्फ 3 जाएगा अंदर तो 2 टाइम्स लिखा जाएगा इंटू में 7। सोल्व करेंगे कितना आएगा, 7 3 जा 21 और 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 147। यहाँ 21 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 63। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या, ये वाली वैल्यू बड़ी है तो यही वाली वैल्यू होगी, और फिर ये वाली वैल्यू, ये होगा डिसेंडिंग ऑर्डर सिंपल। तो यह 14th का सेकंड पार्ट। ओके, नाउ अब हम करेंगे इसमें क्या, 16th पार्ट, सॉरी 15th, इसका 15th पार्ट की कंपेयर। इसमें कंपेयर करना है कि कौन ग्रेटर है कौन लेस है, ये वाला बताओ कौन ग्रेटर है कौन लेस है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 15 देखते हैं, इसमें हमारे पास 6th रूट ऑफ 15 एंड 4th रूट तो 12। कैसे बताएं कौन छोटा कौन बड़ा, ना तो पावर सेम ना बेस बराबर, कोई भी चीज़ें या तो बेस सेम करो या पावर सेम। देखो पावर 6 का मतलब क्या है, मतलब 6th रूट का मतलब है पावर 1/6, और 4th रूट का मतलब है पावर 1/4। क्या इन दोनों की पावर सेम हो सकती है, हो सकती है, कैसे। 6 और 4 का एलसीएम कितना आ रहा है, 12 आ रहा है एलसीएम। तो अगर इनका एलसीएम आ रहा है 12 आ रहा है, तो क्या करें हम इसमें 12 बना लें कैसे, क्या इसमें नीचे हम 12 बना लें, इसे भी 12 बना लो, इसे भी 12 बना लो। 12 बनाने के लिए इसमें 2 की मल्टीप्लाई डिवाइड और इसमें 3 की मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ये तो हो जाएगा 15, ऊपर हो जाएगा 2/12 और यहाँ पर हो जाएगा 12 और 3/12। अब ये जो स्क्वायर है ये अंदर लेके आ जाओ और पावर 1/12, और ये जो पावर 3 है इसे अंदर लेके आ जाओ और पावर 1/12। देखो पावर सेम हो गई, लेकिन ये जो अंदर वाली वैल्यू ये 2 to 5 देगी 15 का स्क्वायर, और 12 का क्यूब तो 7 20 17 28 समथिंग होता है। अब कुछ भी हो इसकी वैल्यू, ये वाली वैल्यू होती है वैसे इसका क्यूब। तो कौन सी वैल्यू बड़ी है, ये वाली वैल्यू बड़ी है, पावर तो सेम है, वैल्यू अंदर वाली वैल्यू जिसकी बड़ी वही आंसर बड़ा। तो ये क्या होगा इसमें, ये वाली वैल्यू इसकी
ग्रेटर हो जाएगी। ओके ना, अब हम देखेंगे इसमें क्या, अब इसमें देखेंगे हम क्या सेकंड पार्ट इसका। सेकंड पार्ट देखो आप इसमें क्या होगा। सेकंड पार्ट भी ऐसी है हमारा, इसमें √24 है एंड इसमें क्या है ⁵35 है। अब बताओ इसमें क्या होगा हमारा, √24 और ⁵35, इसका मतलब है 24 की पावर कितना, इसमें से वैसे हम 2 कॉमन नहीं ले सकते, 24 की पावर 1/2 और यहाँ पर है 35 की पावर 1/3। इनमें भी एलसीएम कितना आ रहा है 6, तो इसे 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड और इसे बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड। यहाँ 24 की पावर 3 हो जाएगी और पावर 1/6 और यहाँ पर 35 की पावर 2 हो जाएगी और पावर 1/6। 24 की पावर क्यूब ज़्यादा बड़ा होगा स्क्वायर, तो क्यूब ज़्यादा बड़ा होगा, ये वाली वैल्यू बड़ी होगी इसमें। सिंपल सी बात है, करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे हम कंपैरिजन बता देंगे। ओके, तो ये हो गया इसका सेकंड पार्ट। 15th क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। कह रहा है कि इंसर्ट 2 इरेशनल नंबर बिटवीन 5 एंड 6। अब ये इरेशनल नंबर कैसे निकालते हैं, रेशनल नंबर तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं, लेकिन इरेशनल नंबर कैसे हम फाइंड करेंगे। जैसे 5 और 6 के बीच में आपको क्या करना है, कोई भी इरेशनल नंबर निकालना है, कोई भी इरेशनल। एक तो इसका ये तरीका है कि भाई देखो 5 को हम क्या लिख सकते हैं √25 और 6 को लिख सकते हैं √36। तो इसके बीच में क्या आएगा √26, √27, ये रूट से बाहर नहीं आ पा रहे और ये क्या होंगे हमारे, क्या होंगे इरेशनल नंबर होंगे। तो ये सभी इरेशनल है, इसके बीच में कोई भी 2 ले लो आप, √29, कोई भी 2 ले लो, एनी 2 नंबर ले सकते हैं हम। तो ये क्या हो गए हमारे इसके बीच के इरेशनल नंबर हो गए। अगर बात करते हैं इसके बीच में रेशनल नंबर निकालने हैं, तो रेशनल नंबर तो क्या होंगे, देखो रेशनल नंबर निकालने का ये मेथड है सिंपल, कि अगर मान लेते हैं इसके बीच में हमें 6 रेशनल नंबर निकालने हैं। वैसे तो 5.1, 5.2, 5.3, 5.11, 5.1112 ये सभी क्या होंगे, इसके बीच के ही क्या होंगे, रेशनल नंबर होंगे हमारे। ओके, लेकिन इसका एक मेथड ये भी है कि अगर आपको इनके बीच के कितने भी रेशनल नंबर निकालने हैं, जैसे इसमें 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं हम इसमें, तो हम क्या करेंगे 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, यहाँ पर भी 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, कितना आएगा ऊपर 30/6 और यहाँ पर आएगा 36/6, तो आएगा 31/6, 32/6, 33/6, 34/6, 35/6। ये सभी क्या होंगे, रेशनल नंबर होंगे जो इनकी बिटवीन लाई कर रहे होंगे। इनकी वैल्यू 5 पॉइंट समथिंग इसकी आ रही होगी, 6 से छोटी आ रही होगी, देख लेना चेक करके। ये है इसमें, ठीक है, मेथड इसका करने का। तो रेशनल नंबर फाइंड करना इजी होता है, इरेशनल नंबर में आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन वो भी इतना टफ नहीं है, इजीली आप उन्हें बता सकते हो। देखो यहाँ पर तो आप ये कर सकते हो, लेकिन आगे जैसे ये आगे क्वेश्चन की इंसर्ट 5 इरेशनल नंबर बिटवीन 2√5 एंड 3√3, इनके बीच में क्या करना है हमें, इनके बीच में करने हैं हमें 5 इरेशनल नंबर फाइंड। तो देखो इनकी एक्चुअल वैल्यू अगर हम देखें 2 को अंदर लेके आएंगे तो कितना आएगा, 2 को अंदर लेके आ जाएंगे तो 2 टाइम्स लिखा जाएगा इसको और इंटू में 5। 3 को अंदर लेके आएंगे तो 2 टाइम्स लिखेंगे इंटू में 3, ये हो जाएगा 5 2 10 2 20 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 3 9 3 27। इनके बीच में 5 रेशनल नंबर इरेशनल लिखने हैं तो √21, √22, √23 और √24, √25, √26 ये सभी क्या हो जाएंगे इसके बीच में इरेशनल नंबर हो जाएंगे। अगर इनके बीच में इतना गैप नहीं होता तब क्या करते, √21.1, √21.2 ऐसे लिख देते, सिंपल सी बात है, तब हो जाता है यार ये बात समझ में। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, सॉरी 18 की बात करें, तो कह रहा है कि राइट 2 रेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3। अब आप ध्यान से देखो, इनके बीच में रेशनल नंबर चाहिए, इरेशनल नहीं। इरेशनल चाहिए होते तो √2.1, √2.2, √2.3 ऐसे करके कर देते, हम निकाल देते। लेकिन अगर हमें चाहिए रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर जो इनके बिटवीन लाई कर रहे हो। अब इनके अप्रोक्स वैल्यू देखें अगर हम, तो 1.414 के समथिंग होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है 1.732 के समथिंग होती है। तो अब अगर हम देखें इसके बीच में क्या आएगा, तो इसके बीच में आएगा 1.42 लिख लो आप, 1.43 लिख लो, 1.44 लिख लो, कितने भी लिख लो आप, 1.5 कर लो, 1.6 कर लो, वो भी इनके बिटवीन ही लाई कर रहे हैं। तो आपको जितने भी नंबर्स बताने हैं वो कितने बताने हैं आपको, अगर 2 बताने हैं तो 2 ये बता दो आप 1.4 बता दो, 1.5 बता दो, 1.6 बता दो, पॉइंट हटाओगे नीचे 10 आएगा, पॉइंट हटाओगे नीचे 10 आएगा,
पॉइंट हटाओगे नीचे 10 आएगा, तो यही रेशनल नंबर क्या हो जाएंगे 7/5। यहाँ पर 5 से कैंसिल तो 5, ये हो जाएगा 3/2, और ये कितना हो जाएगा 2 से कैंसिल करेंगे तो 8/5। ये रेशनल नंबर हो जाएंगे इसके बीच में। ओके, तो ये हो गया इसमें क्वेश्चन नंबर 18। ओके, ये है इसमें। नाउ अब हम इसमें बात करें क्या ये 1.4 है ये इसके बीच में आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि 1.41 तो समथिंग इसमें ही आ रहा है। तो हम 1.5 और 1.6 को तो ले सकते हैं, लेकिन 1.42 जरूर ले सकते हैं। 1.42, 1.43 ये ले सकते हैं। ओके, तो ये दोनों होंगे इसमें। नाउ अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 कि राइट 3 रेशनल नंबर बिटवीन। इनके बिटवीन हमें 3 रेशनल नंबर बताने हैं। सिंपल है ये भी, रेशनल नंबर बताने हैं हमें √3 और √5 के बिटवीन। बताओ √3 और √5 के बिटवीन रेशनल नंबर हमारे कितने होंगे? √3 की वैल्यू 1.73 और √5 की वैल्यू 2.24 समथिंग आती है। तो इसमें 1.8, 1.9 और 2, इनके बिटवीन 2 भी आएगा, 2.1 ये नंबर ले सकते हो। कितने बताने हैं हमें? लेकिन हमें बताने हैं 3 रेशनल नंबर। 3 बता दो, ज़्यादा बताने होते तो 1.81, 1.82 ये ले लो आप, इसी में बस कितने भी ले सकते हो आप। इनफाइनाइट, क्योंकि 2 रेशनल नंबर हो या इरेशनल नंबर हो, उनके बिटवीन आप इनफाइनाइट रेशनल और इनफाइनाइट इरेशनल नंबर फाइंड कर सकते हो। इनके बिटवीन आप इनफाइनाइट रेशनल और इनफाइनाइट ही रेशनल नंबर, दोनों ही नंबर कितने भी निकाल सकते हो। इसके बीच में, इन दोनों के बीच में कोई भी नंबर ले लो आप, कोई भी छोटे से छोटा नंबर ले लो, उसके बीच में इनफाइनाइट रेशनल और इनफाइनाइट इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, क्यों होते हैं आप सोच रहे होगे, जैसे हमने ले लिया बहुत ही छोटा नंबर 1.001 और 1.002। अब आप सोच रहे होगे इनके बीच में क्या आएगा? इनके बीच में इनफाइनाइट नंबर आएंगे। कैसे? 1.00, एक और जीरो ले लो, तो देखो इससे जस्ट बड़ा 1.11 ले लो, वो तो इससे भी छोटा हो जाएगा। अगर 0.0 एक और जीरो लिया तो वो इससे भी छोटा हो जाएगा। तो 0.0011 ले लो, 0.0012 ले लो, 0.0013 ले लो, बहुत सारे नंबर आ जाएंगे, इनफाइनाइट नंबर आएंगे, इनफाइनाइट नंबर होंगे। 1.0013 आप सोच रहे हो यहाँ पर रुक जाएंगे, लेकिन आप ये भी तो ले सकते हैं 1.0000112 ले लो, ये नंबर ले सकते हैं 113 ले लो। ठीक है, एंड सोन इस टाइप के हमारे इनफाइनाइट नंबर इसमें आ सकते हैं। अब अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 20 के, तो इसमें जो आंसर है वो आप इसमें से कोई भी उठा लो। आपको 3 तो चाहिए, इन तीनों को उठा लो, 1 2 3। ठीक है, 1.8, 1.92 ये सभी उठा लो आप। ये भी क्या है? रेशनल नंबर है। 20 में क्या कह रहा है कि सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग, इनको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो 5th रूट है 16 और 5th रूट है 2। बताओ कितना होगा? सिंप्लीफाई करेंगे। अब ध्यान से देखो, ये दोनों के पावर सेम है, इसकी पावर 1/5, इसकी पावर 1/5, तो पावर सेम, तो बेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आप कह सकते हो कि 16 और 2 को हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे या 5। 16 और 2 होगा 32, 32 की पावर 1/5 और 32 है 2 की पावर 5, 2 की पावर 5, 1/5 से कैंसिल, यहाँ पर आ जाएगा 2। ओके, ये होगा हमारा। अब सेकंड वाले पार्ट की बात करें अगर इसका, ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड वाले में 4th रूट ऑफ 243 एंड 4th रूट ऑफ 3। ठीक है, ये चाहिए हमें। इसमें भी सेम है, देखो पावर सेम है, दोनों की पावर सेम है, तो बेस को हम डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं 243/3 की पावर 1/4। कैंसिल करेंगे तो कितना आ रहा है? 81 की पावर 1/4। 81 क्या है? 3 टू दी पावर 4। 3 इंटू 3 इंटू 3 4 टाइम्स लिख सकते हैं। 4 से 4 कैंसिल, आंसर हो गया 3। सिंपल है ये हमारा। नेक्स्ट है इसमें क्या? नेक्स्ट है 3 + √2 और यहाँ पर है 4 + √7। इसको सोल्व कर लो तो मल्टीप्लाई करना है सिंपल। पहले 3 की मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 + √7 में प्लस √2, और फिर इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 √7 में। 3 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 3 4 से 12 और यहाँ पर 3 √7 प्लस 4 से करेंगे तो 4 √2 और फिर √2 इंटू √7 √14। कर लो इसे, देखो यहाँ तो होगा 12 प्लस इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 7 √ इन दोनों को प्लस कर सकते हैं? नहीं, इनको हम कुछ भी नहीं कर सकते। अब क्यों? क्योंकि ये डिफरेंट रूट्स हैं। ये क्या है? डिफरेंट रूट्स हैं। यही इसका आंसर होगा, ऐसे ही छोड़ेंगे बस इसको हम।
ठीक है, चेक करेंगे अभी आंसर कि यही इस तरीके से रखा है या फिर इसको और सोल्व किया है। फोर्थ पार्ट है, इसमें होल स्क्वायर है, ये तो हमने किया है अभी, √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर, ये तो किया है, बिल्कुल सेम किया था यहाँ पर। √3, ये रहा √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर, और ये रहा √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर, इसको अभी सिंप्लीफाई किया था, इसका आंसर आया था 5 माइनस 2√6, 5 माइनस 2√6 आया था ना इसका आंसर। a² 3, b² 2 और माइनस 2ab किया था, 2√6 आ गया था, यहाँ आ गया 5 माइनस 2√6 आ गया इसका आंसर, सिंपल। ओके, ये था इसका आंसर। तो इसकी जो आंसर शीट में अगर हम आंसर चेक करते हैं, ये जो ऊपर वाले क्वेश्चन है इनके आंसर्स डिफरेंट हो सकते हैं कि बिटवीन रेशनल नंबर जो निकालने हैं ना, रेशनल इरेशनल, इनके डिफरेंट आंसर्स हो सकते हैं। ऐसे ही वो जो हमने किए थे कि 2 पेयर लो कि उनका सम रेशनल आए इरेशनल आए, तो उनके भी डिफरेंट आंसर्स हो सकते हैं, कोई इनका यूनिक आंसर नहीं होगा। ऐसे इनका भी यूनिक आंसर नहीं होगा, इसके भी आंसर क्या हो सकते हैं जिसमें हमें रेशनल और इरेशनल निकालने थे ऊपर वाले क्वेश्चंस में 18 और इसमें जैसे ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18 हो गया, 19 हो गया, 20, इस टाइप के जो क्वेश्चन थे हमारे। तो यहाँ पर है हमारा 5p और इसमें क्या दे रखा है हमें लास्ट में, ठीक है, 5 माइनस 2√6 और दे रखा है 12 प्लस 3√7 प्लस 4√2 प्लस √14, करेक्ट है। ओके, इसी टाइप से हमें इसमें आंसर गिवन है। तो ये हो गया हमारी एक्सरसाइज 1b कंप्लीट। ओके, तो इसमें आगे लेक्चर में हम नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में इसके 5 मतलब 1c है जो वो कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, समझ में आया हो कुछ, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।